तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका कोई पैटर्न ही नहीं है, देयर इज नो पैटर्न। आपको ऐसा अपना माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको जेन्युइनली सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, इन तीनों का बैलेंस। हाँ, बट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू एन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि कुछ नया करना है, तो नजर अलग चाहिए और दुनिया से नजर अलग चाहिए। सिर्फ नजर का खेल है। थिंकिंग मीन्स क्या? नजर ही तो है। किसी की नजर कहीं पर है, किसी की नजर कहीं पर है। जिसकी नजर जहां पर है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उससे रिलेटेड एक्शंस होते हैं। किसी की नजर कहीं और है तो उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स ही ऐसे हैं, वो नजर ही ऐसी गलत जगह पर है कि उससे रिलेटेड गलत ही थॉट्स आने हैं और बंदा नीचे ही धसेगा। अगर नजर सही जगह पर है तो थॉट्स भी सही आने हैं और वो ऊपर उठेगा ही उठेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। समझ गए? तो अब देखो क्या होता है कि पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले और ये बैग्स भी थे। एक बंदे ने दिमाग लगाया कि लोग हैं वो भारी भारी बैग्स उठा उठा करके जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा है। तो गाड़ी के जो पहिए थे उसको थोड़ा सा छोटा किया और बैग के नीचे लगा दिया और वो बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को। लोग ऐसे नहीं समझते हैं। लोग क्या करेंगे, मतलब एक बैग है तो उसको उठा उठा करके ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। ये नहीं दिमाग लगाएंगे कि क्या कोई और सोल्यूशन भी है। सोचो ना, हो सकता है उस बंदे को खुद को प्रॉब्लम आई हो कि मैं ये भारी बैग उठा करके लेके जा रहा हूं, तो उसने दिमाग लगाया हो कि मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो उसका दिमाग चल गया। और लोग क्या कर रहे थे? वैसा कुछ सोच ही नहीं रहे थे। सब ऐसे ही चलते हैं बैग उठा करके, ऐसे ही चलना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है तो मैं भी ऐसे ही चलूंगा। कितना भी भारी हो मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है खच्चरों की तरह। चाहे इस बैग को ऐसे पकड़ूं चाहे सर पे रखूं, लेकिन मैं तो चलता ही रहूंगा मरते दम तक, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही थी, चल रही है और ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसी सोच किसकी है? अनसक्सेसफुल लोग, थके हुए लोग। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी सोच क्या है? वो बोलते हैं ऐसी कोई दुनिया में प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर हैज टू बी अ सोल्यूशन। बस उनकी सोच इतनी सी अलग है कि प्रॉब्लम क्या है, मुझे भारी उठा करके चलो, इसका सोल्यूशन क्या है पता नहीं। पहला तो थोड़ी यही आएगा ना माइंड में, पता नहीं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो वहीं पे रुक जाएंगे। पता नहीं, ना मुझे पता है ना किसी और को पता है। पता होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करेंगे? मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता लगाना है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग का एसेंस क्या है? अगर फोकस नहीं है तो फोकस कहां पर? प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हम क्या कर रहे होते हैं? प्रॉब्लम से दूर भाग रहे होते हैं। अब इसको ध्यान से समझना। दो लोग हैं, एक ही कॉलेज में गए हैं। मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए। टॉप कॉलेज नहीं है, ये मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, भरे पड़े हैं इंडिया में। 4 साल तक लग करके दोनों ने पढ़ाई करी। पढ़ाई में ऑलमोस्ट एक जैसे थे, ना टॉपर्स थे ना बिल्कुल ही गए गुजरे थे, मीडियोकर थे। दोनों ने जॉब के लिए ट्राई किया, एक जगह किया, 2 जगह किया, 10 जगह किया और जॉब मिली ही नहीं। ये क्या है? सक्सेस है, फेलियर है? फेलियर है। 4 साल कुछ नहीं किया, 4 साल वेस्ट हो गए, पैसा भी वेस्ट हो गया, हर तरफ से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। तो क्या हुआ? एक बंदा डिप्रेशन में चला गया। उसने कहा मैं तो फेल हो गया लाइफ में, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। और उसने क्या कहा? अब मुझे जो भी जॉब मिलेगी, जैसी मिलेगी मैं कर लूंगा। ना से तो हाँ है। तो क्या हो रहा है? वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वहां से ना तो पैसा ज्यादा आ रहा है, काम भी अपनी पसंद का नहीं कर रहा है, और घर वाले भी अच्छे तरीके से उसको सुना रहे हैं बेस्ड अपॉन हिज पास्ट फेलियर्स। उसको खुद को भी बार बार अपने पास्ट फेलियर्स याद आ रहे हैं, तो नीचे धंसता ही चला जा रहा है। इसको बोलते हैं रॉन्ग थिंकिंग। ऐसे ही होता है ना। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे इंजीनियरिंग का दे रहा हूँ। यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप को भी रिलेट कर सकते हो कि रिलेशनशिप में घुसे, सबके अगेंस्ट जा करके, और फिर ये हुआ और सब कुछ ही खराब होता चला जा रहा है। रिलेशनशिप डिवोर्स तक की नौबत आ गई, तो आदमी कैसे डिप्रेशन में जाता है, आदमी या औरत व्हाटएवर। तो अब दूसरा जो बंदा है जो लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी सोच सक्सेसफुल लोगों के जैसी है। और सक्सेसफुल लोगों की सोच कैसी होती है कि अगर कुछ भी मैंने किया है तो कुछ ना कुछ वहां से सीखा है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने लाइफ में किया हो और उसका आपको कोई बेनिफिट ना हुआ हो। इम्पॉसिबल। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। होता क्या है? हम पहले ही अपने माइंड में सोच, देखता हूं मैंने क्या सीखा है,
4 साल तक हॉस्टल में मैं रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ। अब मुझे क्या समझ आया वहाँ पर रह करके कि जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी कि मेरे हॉस्टल के अंदर कोई भी जो मेरे को डे टू डे यूज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती थी, तो ऐसी जो चीज़ें मेरे को चाहिए होती थी डे टू डे यूज़ के लिए, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, साबुन हो, ये हो, वो हो, क्योंकि हॉस्टल में जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं उनकी जो नीड्स हैं वो बहुत अलग होती है उन लोगों से जो नॉर्मली घर में रहते हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे हॉस्टल में नहीं थी, मेरे आसपास में पूरा का पूरा जो कैंपस एरिया है वहां पर कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां पर मैं जाऊं और एक ही शॉप से मेरे को सब कुछ वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। मतलब कि 4 अलग अलग दुकानों पे जाना पड़ता है। एक दुकान यहाँ है, एक दुकान 1 किलोमीटर दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, एक 3 किलोमीटर दूर है। और ज्यादातर जो लोग होते हैं हॉस्टल्स में उनके पास कन्वेंस भी नहीं होता है, तो वो सब उठा उठा करके सामान लाना पड़ता है। मतलब कितनी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। लोग आइडियाज का मतलब ये समझते हैं कि मुझे कुछ अजीब सा सोचना पड़ेगा। इंटरनेट पे बैठ करके देखते रहते हैं बिजनेस आइडियाज क्या है, उससे क्या होगा? आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड है, आपके अंदर से आ रहा है। अंदर से आने का मतलब क्या है कि आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया हो और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो। तो अगर अपने हॉस्टल का आप सोल्यूशन निकालते हो, आप कहते हो मेरे पास में लिमिटेड पैसा है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि पूरे के पूरे कैंपस को ये ऑप्शन दे दूं, इतने मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा हॉस्टल था जहां से मैं निकला हूं, जहां पर मैं सीनियर था, जहां पर मैंने बच्चों की रैगिंग करी है, जहां पर मुझे ऑलरेडी सब जानते हैं, गेट कीपर से लेकर के ये लोग वो लोग सब जानते हैं। अगर उस हॉस्टल में जो भी कुछ चाहिए, सुई से लेकर के ऊपर तक, जो भी गलत चीजों को हटा दे वहां से, तो जो भी कुछ चाहिए वो सब मेरी एक वेबसाइट बनेगी, वहां पर है, और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको डिलीवरी मिलेगी विदिन 2 आवर्स। आपको कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, 2 घंटे में मिलेगी। और जो मार्केट में आप जहां से भी ले रहे हो उससे थोड़ा सा सस्ता ही मिलेगा आपको। आसपास में किसी दुकान वाले से भी टाइप कर सकते हो, आसपास में जो दुकानें हैं उनसे भी टाइप कर सकते हो। किसको आता हुआ पैसा बुरा लगता है, समझे? उनको जा करके आपने बोला कि मैं बल्क में लूंगा आपसे, मेरे को रेट बढ़िया दो। आपने पहले ही सारे रेट पता कर लिए, होलसेल मार्केट में जाके ये रेट होते हैं। अब जाकर के आसपास के दुकानदारों से आप बात कर रहे हो और उनको भी थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हो, तो आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पास में ही किसी भी दुकान से उठाया माल, ला करके वहां पे उसको दिया, पैसा आपके हाथ में, आपने जा करके उस दुकान वाले को दिया, बाकी का जो मार्जिन है वो डाला अपनी जेब में। तो आपने ये किया एक हॉस्टल से, फिर आप दूसरे हॉस्टल में आप गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। मान लो यहां से आप आने वाले 1-1.5 साल में, 2 साल में आपने वो पूरा का पूरा कैंपस कैप्चर किया, और आप बड़े आराम से कैप्चर कर सकते हो। कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे कैप्चर? तो लगाओ दिमाग। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में हैं उनकी प्रॉब्लम को आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, या कोई ऐसा आदमी जिसकी एज है 50 साल और यहां तक पेट निकला हुआ है और एक दुकान पे बैठा हुआ है, हाँ जी बोलो क्या चाहिए? सोचो, ऐसे कोई सोचता नहीं है। इतना आसान है लेकिन लोग ऐसे सोचते नहीं है। अब यहां पे भी नेगेटिव सोचेंगे, नहीं ये कैसे होगा? अबे तू नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा? एक बंदा जिसने एक प्रॉब्लम को फेस करा है, अगर वो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता तो कोई नहीं निकाल सकता। ऐसा अपने अंदर से आना चाहिए, अगर कोई निकाल सकता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिर्फ मैं निकालूंगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। धीरे धीरे आप अपनी टीम बढ़ा सकते हो। धीरे धीरे आपने पूरे के पूरे कैंपस को कैप्चर किया, उसके बाद में आपने किसी फंड को अप्रोच किया। प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनको जाकर के बोला देखो ये है मेरा बिजनेस मॉडल और यहां पर मैं इसको कर चुका हूं। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग कि भाई विच इज एन इमेजिनेशन कि मैं ये करूंगा तो वो होगा। ऐसे तो हजारों लोग उनके पास में रोज आते हैं सुबह से रात तक। आप कह रहे हो मैंने ये किया है, देखो एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया है, तो यू हैव शोन योर विजन, यू हैव शोन योर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, नाउ यू कैन इजीली गेट फंडिंग एंड इट बिकेम अ $10 million बिजनेस। इसको क्या कहेंगे? सक्सेस कहेंगे, फेलियर कहेंगे? सक्सेस है। ये कैसे हो पा रहा है? क्या फर्क है इस बंदे में और उस बंदे में जो कहीं पर 10,000 रुपए की वो नौकरी कर रहा है जो उसको करनी पसंद नहीं है? दोनों एक ही कॉलेज से निकले हैं, दोनों के एक जैसे नंबर आए हैं, दोनों को नौकरी नहीं मिली है। एक बंदा बन गया मिलेनियर और एक बंदा है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक बंदा है जो बहुत खुश है अपनी लाइफ से, उसको मजा आ रहा है जिंदगी जीने में, और एक है जो दुखी है। थिंकिंग में फर्क पकड़ में आ रहा है ना? ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर होती है कि मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम दे दो। जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनका क्या होता है? मुझे कोई प्रॉब्लम मत देना, हे भगवान ये मत करना बस आप।
भगवान जा करके चढ़ावा चढ़ा रहे हैं मंदिरों में, समझ गए ना? ये किसकी निशानी है? अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है। अनसक्सेसफुल इन द सेंस जो डरे हुए हैं। जहां पर डर है वहां पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती।